जी गुड मॉर्निंग फ्रॉम ले। कमरे के हालात मेरे बहुत ही नाजुक हैं। हर जगह पे कुछ ना कुछ फैला हुआ है। कहीं पे मेरा पूरा सामान, कहीं पे लेंसेज, कहीं पे चार्जिंग हो रही है। और यहाँ पे एक टाइम लैप्स बना रहा हूँ। बहुत अच्छा ले फोर्ट के ऊपर सनराइज़ का टाइम लैप्स बन रहा है। मैंने अचानक से दिखा मुझे, तो ना डिसाइडेड फटाफट बनाते हैं और देखते हैं, क्योंकि सनराइज़ होने वाला है। यू सी, दिस इज़ द व्यू फ्रॉम माई विंडो। वाह, लुक एट हाउ ब्यूटीफुल द व्यू इज। सनराइज बहुत मस्त, बहुत ब्यूटीफुल सनराइज हो रहा है। सो उठा मैं आज तो बहुत आराम से उठा 7:30 बजे। एंड आई स्लेप्ट वेरी कंफर्टेबली, क्योंकि रात को 1-2 बार उठता हूँ मैं। मेरे को हमेशा ऐसा होता है, जब भी मैं किसी नए होटल में आता हूँ तो रात को उठता हूँ मैं। बट इट्स अ नाइस होटल, आई गॉट अ सेफ पार्किंग। मेरी लैला जो है देखो, वो नीचे खड़ी है, बिल्कुल सेफ अंदर प्रॉपर्टी के। तो अब देखते हैं, 8-9 बजे एक फ्रेंड को बुलाया हुआ है मैंने। अपन पहले ब्रेकफास्ट करेंगे, सामान पैक करके चेकआउट करेंगे, ब्रेकफास्ट करेंगे। फिर उसके बाद अपन फिर शायद थोड़ा सामान वामान खरीदेंगे ले मार्केट से। गाड़ी को धुलवाएंगे, गाड़ी की हालत ख़राब हो गई है। और फिर जो है निकलते हैं, देखते हैं शायद कारजोक, क्योंकि कारजोक का डिस्टेंस है रफली 200 कुछ किलोमीटर, मतलब 8 घंटे मिनिमम। मतलब आप 6 में भी कर सकते हो अगर आप नॉन स्टॉप जाओ तो, लेकिन नॉन स्टॉप जाना नहीं है। नॉन स्टॉप जाने के लिए थोड़ा ना आए हम। अब यहाँ तक था नॉन स्टॉप, अब नॉन स्टॉप नहीं है, तो आई विल सी। अब 2 रूट है उसमें से। एक तो है उपशी से मैं वाया चुमथांग माहे से मैं अंदर समडू हो जाऊँ। दूसरा रूट है तांगलांगला क्रॉस करके नीचे उतरूँ, डेब्रिंग से अंदर हो जाऊँ, डेब्रिंग से सोकार होते हुए सोकार से समडू मिलूंगा और वहाँ से फिर करजो। अब ये 2 में से एक का डिसीजन लेना है मेरे को। आई एम मोर इंक्लाइंड टूवर्ड्स टेकिंग द तांगलांगला से डेब्रिंग वाला रूट, बिकॉज उससे क्या बेनिफिट होगा, मेरे को सोकार देखने को मिलेगी और मुझे पुग्गा तो जाना ही है एनीवे। तो ये 2 पॉइंट मेरे एक साथ कवर हो जाएंगे। चलो फटाफट पैक करता हूँ। ये पूरा जो मेस मैंने फैलाया है अपना कमरे का, ये पूरा मेस पैक करके लेट्स लीव। So this was my stay last night by the name of Yasmin Resort. Very nice, बहुत बढ़िया रूम, बहुत अच्छे है। हीटिंग अच्छी है और पानी गर्म है, नॉन स्टॉप। अच्छी प्रॉपर्टी है, सेफ पार्किंग है एटलीस्ट मेरी गाड़ी के लिए। एंड आई विल शो यू द रूम। आई हैव ऑलरेडी शोन यू। तो थोड़ा मेरे रूम में कैमरे इतने बिखरे हुए थे कि मैं दिखा नहीं पाया आपको। और ये है जी इनका रिसेप्शन। लेट्स गो टू द रिसेप्शन। एक कप चाय पीते हैं, फिर मैं तेंजिन भाई की वेट कर रहा हूँ। अगर तेंजिन भाई आते हैं तो आई विल डू द ब्रेकफास्ट हेयर, नहीं तो देन आई विल प्रोबेबली गो टू ले मार्केट एंड डू द ब्रेकफास्ट। दिस इज़ द रिसेप्शन एरिया, बहुत शानदार है। ये है जी डाइनिंग एरिया। अगेन वेरी नाइसली अरेंज्ड। फूड वाज एब्सोल्युटली अमेजिंग, बहुत मज़ा आया। तो बस आई एम जस्ट वेटिंग फॉर तेंजिन भाई अगर हाँ बोलते हैं तो उनके साथ यहाँ पे ब्रेकफास्ट करेंगे। पर अदरवाइज वील गो टू द मार्केट, बाय सम स्टफ एंड देन लीव फॉर कारजोक। सो निकल गया हूँ मैं, होटल चेकआउट कर दिया है और अभी ढूंढ रहा हूँ कार वाश। मैं जितनी बार लैला को देख रहा हूँ ना, आई एम फीलिंग वेरी बैड। सो आई डिसाइडेड कि भैया इसको वॉश करवाना तो ज़रूरी है। तो इसको वॉश करवाना के लिए निकला हूँ मैं अभी। एयरपोर्ट रोड का टाइम, लैला की सफाई करने का टाइम। जोजिला पास को क्रॉस करने में इतनी गंदी हो गई थी। आई डिसाइडेड कि भैया इसको आगे ले जाने से पहले एक बार साफ़ कर लेते हैं, तो कम से कम कुछ अच्छे फ़ोटो तो आएंगे। तो बार से साफ़ करवा लूँगा। थोड़ा ब्रेक्स पे मिट्टी लग गई है, जो शॉकर से मिट्टी लग गई है, वो इजी हो जाएगी। एंड वाइल आई एम गेटिंग द लैला washed up, I can see a lot of globe masters flying across the sky.
व्हाट एन इंटरेस्टिंग प्लेस। बस यहाँ पे मेरा थोड़ा टाइम लग गया, इसके बाद यहाँ से सीधा कार्गो। गाड़ी हो गया है जी साफ, एकदम चमाचम, लेकिन उसका नुकसान ये हो गया कि लेट हो गया भाई साहब। 10:45, टारगेट वाज टू लीव 9 o'clock एंड आई एम ऑलरेडी क्वाइट लेट, बहुत ज़्यादा। चलो ठीक है, अब लेट वेट तो क्या ही सोचना है, जो है सो है। चलो चलो चलो, अब देखने का मतलब नहीं है। यहाँ से एज पर मैप 6 घंटा 15 मिनट, एड अनदर 2 hours फॉर मी टू डू सम शूट एंड मतलब कि 7 बजे तक ही पहुँचूँगा, विच इज़ ओके, आई एम फाइन विद दैट। कहीं सड़क पे बर्फ़ नहीं है। काफ़ी लोगों ने मुझे कंफर्म कर दिया कि कारज़ोक के लिए तो बर्फ़ नाम की चीज़ ही नहीं है, पूरे लद्दाख में ही बर्फ़ नहीं है, तो मतलब क्या ही बोले, जो हालात हैं। चलो रास्ते में 1-2 जगह पे रुकूंगा, तब मैं, जैसे मेरे को अभी वो साकना वाले पॉइंट पे रुकूंगा, तब मैं आई विल शो यू दी ब्यूटीफुल मॉनेस्ट्री। तो आंगलिंग करके एक जगह है लेह के पास, मतलब 2-3 किलोमीटर पे, जहाँ पे बहुत सारे कार वॉश वाले हैं। सो आई वॉज गेटिंग माई कार क्लीन देयर। फिर उसके बाद मैं आंगलिंग से ही आई वॉज सर्चिंग फॉर अ रूट सो दैट आई डोंट हैव टू गो बैक टू ले। तो एक रास्ता मिल गया बड़ा अच्छा, वो जिसने मुझे सीधा चोगलमसर निकाल दिया। अभी चोगलमसर में पहुँच गया हूँ और मुझे कहीं नहीं रुकना है। अभी यहाँ से उपशी चेक पोस्ट जो है वहाँ पे एंट्री करवानी है, और फिर उपशी चेक पोस्ट के बाद मैं रुकूंगा चुमथांग में। चुमथांग में एक मेरा पुराना अड्डा है, पद्मा गेस्ट हाउस है। वहाँ पे की खासियत है उस गेस्ट हाउस की, मैं आपको बताता हूँ, बड़ी मज़ेदार खासियत है। जब कहीं पे भी पूरे लद्दाख में सेंट्रल हीटिंग नहीं होती थी, पद्मा गेस्ट हाउस में सेंट्रल हीटिंग होती थी भाई साहब। सोचो जरा चुमथांग में। अब पूछो कैसे? वो ऐसे कि वहाँ पे एक पहाड़ी के ऊपर भी सल्फर स्प्रिंग है, हॉट वाटर स्प्रिंग है, जिसमें पानी आता था। तो बड़ा सही दिमाग लगाया है वहाँ पे किसी ने उस होम स्टे के लिए कि उस गर्म पानी को सेंट्रल हीटिंग की जो सेटअप होती है उसके अंदर रन कर दिया। अब क्योंकि ये 24/7 नॉन स्टॉप पानी चलता है, तो जमने का तो सवाल ही नहीं है, खाली करने की ज़रूरत नहीं है उसके वाटर सिस्टम को। तो भाई साहब मुझे याद है कि 2010 में या 11 में मैं जब एक बार चमुथांग में रुका था 2 दिन के लिए, मेरे ना रात में पसीने छूटते थे। बाहर -15 होता था और रूम में मेरे पसीने छूटते थे। अब इसमें एक समस्या भी तो है, अब आप इसे कंट्रोल नहीं कर सकते हो, राइट? वो चलेगा तो चलेगा बस, ऐसा नहीं है कि पानी रोक दोगे। पानी रोकोगे मतलब उसमें उन्होंने एक टेक्निक लगा रखी थी कि जब उनको होम स्टे अगर बंद करना होता था तो बट एनीवे, मतलब मुझे याद आ गया, तो मैंने कहा चलो आज पद्मा जी के यहाँ हम दाल चावल खाएंगे जाके। वैसे तो उनको मेरी शक्ल याद नहीं होगी, ऐसा कितने सालों बाद जा रहा हूँ, बट ठीक है, मुझे याद है, दैट इज़ गुड इनफ। गया जी मैं कारू से रास्ते कटते हैं 2 साइड। एक साइड जाता है टुवर्ड्स सक्ती से जाता है फिर वो चांगला, और चांगला से फिर वो चला जाता है पैंगोंग सो। हम नहीं जाएंगे, हम जाएंगे राइट, और राइट से आता है उपशी से आगे फिर रास्ता कटता है 2 साइड पे। वन गोज टू तांगलांगला से आगे सीधा मनाली, और एक रास्ता जाता है जो कि आपको चुमथांग की साइड ले जाता है, माहे न्योमा, लोमा, दुंगती या फिर रोंगो, और रोंगो से हानले। दुंगती से आप जाओगे फुकचे दिमचक केओल वाली साइड पे, और वहीं लोमा से एक रास्ता आगे और कटता है। नहीं भी बहुत सारे रास्ते हैं आपको बताने वाले। न्योमा जब पहुंचोगे आप तो माहे से पहले एक रास्ता कट जाता है टुवर्ड्स समडू, और समडू आपको लेके जाता है सोमोरिरी। फिर न्योमा से एक रास्ता कटता है जो आपको लेके जाता है चुसूल जो है वो आपको वाया यात्सो मीरपालसो, ठीक है जी।
फिर न्योमा से ही एक रास्ता कटता है रियुल्सो लेक की तरफ, जो आपको लेके जाता है चुमूर, ठीक है जी। और फिर लोमा आते हो आप, लोमा से रास्ता कटता है एक लेफ्ट साइड पे, जो लेके जाता है आपको सागाला, सागाला से आपको लेके जाता है पैंगोंग, सीधा चले जाओगे तो हनले, ये है जी। बट अभी हम फिलहाल हैं कारू में। कारू इसलिए एक रिलेवेंट पॉइंट है बिकॉज यहाँ पे एक पेट्रोल पंप है जो कि लेह के बाद मेरे ख्याल से चोगलमसर में खुला है कि नहीं मुझे पता नहीं है, मेरे पास लेटेस्ट अपडेट नहीं है। बट कारू यूज्ड टू बी आवर स्टॉप फॉर फ्यूलिंग, रीफ्यूलिंग, फ्यूलिंग, एक्स्ट्रा फ्यूल जो भी होता था वो कारू में करते थे। अब मुझे पता नहीं चोगलमसर में है कि नहीं। अभी चेक पोस्ट पे बात हुई है एंड दे आर सेइंग कि तांगलांग ला तो बिल्कुल मोटरेबल नहीं है। अभी हो सकता है कभी कभी ये लोग बोल देते हैं कि कहीं बंदा मनाली के लिए ही ना चला जाए, बट नो प्रॉब्लम, आई विल गो टू समडू। मैं यहाँ से माहे से होता हुआ समडू जाऊँगा और फिर समडू से मैं राइट टर्न लूँगा टुवर्ड्स पुग्गा, और सोकार और पुग्गा तक भी जा सकता हूँ। तो इस बार साउंड रिकॉर्डिंग के साथ साथ मैं जितनी फ्रोजन लेक्स कवर कर सकता हूँ उतनी फ्रोजन लेक्स मैं कवर करूँगा। गुड फन ना, गुड फन। बेसिकली आई एम डूइंग मल्टीटास्किंग, साउंड रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ लेकिन मुझे नहीं पता क्या आएगा। अब इतना दूर आने के बाद आई एम ऑल्सो मेकिंग अ ट्रैवलिंग व्लॉग, एक ट्रैवल व्लॉग टाइप का भी बना रहा हूँ मैं, क्योंकि अब इतनी दूर आए हो आप तो कुछ तो निकाल के जाना ही है ना। तो या लेट्स सी, दो प्राइम मोटो इज टू गेट सम गुड साउंड्स, बट ये भी निकाल लेते हैं, क्या बात है। चलो जी, मेरा चेक तो किया नहीं इन्होंने इनर लाइन परमिट, कहीं आगे होता होगा चेक, शायद माहे पे होगा इनर लाइन परमिट चेक। तो अब चुमथांग जाते हैं, खाना वाना खाते हैं, फिर देखते हैं। ओके, चेक 1 2 3 माइक टेस्टिंग। सो एक बार चेक कर लें सब कनेक्टेड है। हाँ जी, सब कनेक्टेड है। कल ऐसा हो गया था लास्ट के कुछ एक आध घंटे के, जो एक गोप्रो में जिसमें कि मैंने हॉलीलैंड का माइक लगाया हुआ था उसमें रिकॉर्डिंग ही नहीं हुई। गुड थिंग इज़ आई ऑलवेज रिकॉर्ड इन द फ्रंट एंड द रियर कैमरा। द फ्रंट एंड दो गोप्रो में करता हूँ, तो दोनों गोप्रो में मैंने मीडिया मार्ट लगाया हुआ है, और इसी वजह से एटलीस्ट एक में जिसमें मैंने माइक नहीं लगाया था उसने मीडिया मार्ट से ऑडियो रिकॉर्ड कर ली। बीच में अभी रुका था मैं, so I am taking a lot of breaks for drinking water। अकेले होते हो ना तो आप भूल जाते हो बीच बीच में कि आपको पानी पीना है, बस पानी पीना है, पानी पीना है। इस बार बिकॉज आई एम लिटिल मोर वर्ल्ड अबाउट दी AMS, तो मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि पानी मिस ना करूँ एंड फूड मिस ना करूँ। दैट्स अनदर थिंग। एक्चुअली AMS में एक बड़ी भयंकर सी चीज़ होती है, पहले आपको सर में दर्द होगा, फिर आपको नॉजिएटिक फीलिंग होगी, उसकी वजह से आप दो काम एकदम छोड़ दोगे, पानी पीना छोड़ दोगे, खाना खाना छोड़ दोगे। दैट फर्दर एग्रीवेट्स द सिचुएशन ऑफ एक्यूट माउंटेन सिकनेस। तो चाहे जो मर्जी हो जाए, थोड़ा 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 थोड़ा
AMS में अगर आपको खाना खाने का मन ना करे ना, तो मैं आपको एक टेक्निक बताता हूँ. स्टार्ट ईटिंग स्वीट, मीठा, हल्का हल्का मीठा. ऐसा भी नहीं है कि मतलब चॉकलेट बार खाना शुरू कर दो, बट ठीक है. फ्रॉम कुछ ना होने से ना, इवन अ चॉकलेट बार इज एक्चुअली अ गुड ऑप्शन, बिकॉज इट विल कीप गिविंग यू सम एनर्जी. तो वो कर लेना, क्योंकि कई बार खाने का मन नहीं करता है. मैंने बहुत स्पीति में बहुत लोगों को ऐसा देखा है. जब हम होम से रन कर रहे थे तो लोग आते थे और बोलते थे कि यार AMS लग रहा है, अभी नहीं खाएंगे. तो हम उनको कुछ ना कुछ बना के देते थे ताकि वो खाते रहें. कुछ थोड़ा थोड़ा वो ज़रूरी है. चुमथांग यहाँ से अभी है कोई आई थिंक 35 किलोमीटर, मतलब 1 घंटा शायद आज मैं पहुँच जाऊँगा. और मैंने क्या किया है, मैंने अभी फिर एक और GoPro लगाया, पीछे वाला व्यू देखना आप कैसा लग रहा है. अभी अच्छी तरह सेटिंग हुई नहीं है उसकी, तो मैं कहीं जब रुकूंगा कारजक वारजक में तो उसे ढंग से सेट करूँगा वंस फॉर ऑल. तो वो एक काम करूँगा मैं. चलो, बिल्कुल भी बर्फ़ नहीं है यार. आई एम वेरी सरप्राइज. यहाँ पे ना इस रोड पे बीच बीच में बर्फ़ हल्की फुल्की हुआ करती थी. जैसे छाया आ गई ना, अभी छाया में बर्फ़ होती थी. तो भैया बहुत ही बुरा हाल है सच्ची में. लिटिल डिसअपॉइंटेड कि अगर बर्फ़ नहीं होगी तो क्या होगा यार. Seriously, I need to make a small video about the impact of global warming on high altitude regions of India. Let's see. Good idea. Route की पूरा all the way from Upshi to हानले. यहाँ पे जो माउंटेन से कलर है ना, देखो यार, मतलब इतने चेंज होंगे ना, इतने डिफरेंट टाइप के कलर आएंगे. अभी चेंज होता रहेगा, बीच में हरे आ जाएंगे, फिर ऑरेंज आ जाएंगे, फिर रेड आ जाएंगे, फिर ब्लैक भी आएगा एक. देयर इज वन माउंटेन विच इज लाइक लुक्स लाइक पूरा ब्लैक है. डार्क, मतलब नॉट डार्क ब्लैक, ग्रेइश ब्लैकिश टाइप का है. ये इस पूरे रूट की खासियत है. और एक अच्छी बात यहाँ पर ये है इस रूट की कि इस रूट में यू डोंट गेट टू एनी पासेस. तो कोई पास नहीं है. तो आपके लिए बड़ा कंफर्टेबल है. अगर आप जैसे लद्दाख का एक ट्रिप कर रहे हो एंड देन यू वांट कि भैया पहला एक इजी सर्किट करना है, तो डू हनले. इजी सर्किट है. उसके बाद हनले से फिर आप कारजोक चले जाओ, पैगोंग चले जाओ. यही है कहानी. बस चुमथांग आना था 20 किलोमीटर्स. मेरे को अब भूख लग गई है यार. यहाँ पे एक और अजीब बात हो रही है. मतलब हर बार माउंटेन्स में होता है. जनरली आई ईट वेरी लेस. मतलब लाइक रात को 2 रोटी, सुबह एक प्रोबेबली 1 ब्रेड और 2 ब्रेड के साथ एक ऑमलेट. आज भी वही खाया उसी हिसाब से. अब इतनी तेज़ भूख लग गई है, जबकि दिल्ली में या गुड़गांव में होता हूँ. दैट इज़ सफिशिएंट फॉर मी फॉर द होल डे. कई बार तो लंच भी नहीं करता मैं. बट यहाँ पे तो 2 घंटे में सब खत्म. दोबारा से करो अरेंज कुछ खाने का. तो बस मुझे कुछ मिल जाए. मेरा अभी मन नहीं है कि मैं अपना पूरा किचन खोलूँ और कुछ बनाऊँ. तो बस कुछ भी मिल जाए, दाल चावल. वर्स्ट केस सिनेरियो मैगी मैं अवॉइड करना चाहता है. रेड फॉक्स, एक और फॉक्स इस बार मैंने सोनम भाई के वॉल पे देखी, फेसबुक वॉल पे. दे आर कॉलिंग इट सैंड फॉक्स. वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ अ फॉक्स विद अ वेरी लार्ज व्यू. अब वो दिख तो रही है, बोल रहे हैं. तो हनले में 2-3 दिन लगाऊंगा जब, तब देखते हैं कुछ वाइल्ड लाइफ साइटिंग होती है कि नहीं. बाय द वे, आई हैव पिक्ड अप अ यूज्ड Nikon Z Mount 180 to 600 लेंस. बहुत शानदार लेंस. बिकॉज हो सकता है वेरी हाई चांसेस दैट आई एम गोइंग टू सेल ऑफ माई Lumix सेटअप एंड देन मूव टू Nikon completely. I don't want to keep 2 setups. तो Nikon का अगर Z8 Mark II लॉन्च होता है तो आई विल बाय दैट. नहीं तो इवन फॉर माई नीड, even the Z8 is itself good enough. It gives me log profile, it gives me ProRes 422 in video recording. The only thing I was looking for is कि अगर मुझे कोई इनबिल्ट 32-bit साउंड रिकॉर्डिंग भी दे, जो कि अभी तक सिर्फ 2 ही कैमरे दे रहे हैं. एक सोनी का कोई मॉडल है और Lumix का S1R2. These are the only 2 cameras which allow you to record 32-bit float sound in body. तो वो अगर बाई चांस Z8 Mark II में आ जाता है तो मज़ा आ जाएगा. उससे बहुत सारी चीज़ें और मेरे लिए बेनिफिशियल हो जाएंगी. चलो, अब देखो सामने लाल रंग,
बिल्कुल ही लाल सा पहाड़, ऊपर पता नहीं गोम्पा है या क्या है, कुछ होगा। अब सामने एक प्लेटू, देखना वो पहाड़ वाला हरा नीला, ऐसे तो कुछ से मल्टीपल रेनबो टाइप के कलर्स। नहीं मिलने वाला फ्रोजन। जैसे ही मैं चुमथांग पहुंचा हूं भाई, ये रिवर जो है मेरे साथ चल रही है, ये तो फ्रोजन है। कई जगहों में तो बहुत ज़्यादा फ्रोजन है। जो नैरो सेक्शंस हैं वो तो बिल्कुल फ्रोजन है, बिल्कुल। अभी दिखाऊंगा मैं आपको। पहले चुमथांग चलते हैं। चुमथांग में जो हॉट सल्फर स्प्रिंग्स हैं उनके कुछ साउंड रिकॉर्ड करने की कोशिश करता हूँ। ये सब मेरे लिए एक्सपेरिमेंटल है, मुझे नहीं पता है क्या आएगा मेरे पास, क्या निकल के आएगा, बट सब एक्सपेरिमेंटल है एंड आई एम जस्ट ट्राइंग। और कुछ भी निकल सकता है, कुछ बहुत फैंटास्टिक भी निकल सकता है और बिल्कुल ही यूजलेस भी निकल सकता है। सो इट्स ओके। यही तो मज़ा है बॉस। कुछ ऐसा करो जो किसी ने नहीं किया, या कुछ ऐसा करो जो तुमने खुद ने नहीं किया, किसी ने तो किया होगा पर तुमने खुद ने नहीं किया है और तुम वो करके खुद देखना चाहते हो, तो आएगा मज़ा। मिलेगा मिलेगा, लग रहा है। अभी मुझे जाग गई मेरी काफ़ी। बस चुमथांग इज अनदर 5 किलोमीटर्स। पहाड़ देखो आप, लग रहा है ना काला, बिल्कुल मतलब काले काले पहाड़ों वाली फीलिंग दे रहा है। क्या कलर है अलग अलग। स्नो होती थी पीक्स पे, मतलब यहाँ इस एरिया में इतनी स्नो नहीं होती है कि रास्ते बंद हो जाए, या कई बार वाइट आउट तो बहुत रेयर ऑफ द रेयर केसेस में होता है। वो स्नो पड़ गई जिस दिन, उस दिन वाइट आउट हो गया। अदरवाइज तो इट जस्ट फ्रीजेस। गर्मी से सीधा जम जाओ, ऐसा वाला। चुमथांग, चुमथांग की तो शक्ल बदल गई है भाई साहब। मुझे तो पहचान में नहीं आ रहा है कि यार कौन सा कहाँ है। पद्मा का नाम चेंज हो गया है, कुछ और बन गया है पद्मा। वो होता था कैंटीन, मुझे भी नहीं पता है, वेट कैंटीन। एंड रेस्टोरेंट्स बन गए हैं बहुत सारे। क्या बात है, ग्रोथ तो हुई है। शायद पुराने लोग ने गिव अप कर दिया है, या फिर उन्होंने अपने आप को मॉडिफाई कर लिया है, ऐसा कुछ हो गया है। कुछ कैफे भी बन गए हैं बड़े अच्छे, पेस्ट्रीज दिख रही थी, बट आई डोंट वांट टू ईट। जुले जी, मैं ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ, पूरी शक्ल सूरत चेंज हो गई है इस एरिया की। पद्मा, किसी ने मुझे बताया पहले पद्मा ढाबे पे गाड़ी नहीं जाती थी। अभी उन्होंने बताया कि आप गाड़ी ले जाओ, सीधा गाड़ी चली जाती है उनके ढाबे के सामने। तो मैं थोड़ा हैरान हूँ कि अच्छा जी, चीज़ें इतनी बदल गई हैं यहाँ पे कि गाड़ी चली जाती है। चलो देखते हैं, अगर जाएगी तो। यहाँ तो रास्ता बंद है, पर चलो। पद्मा, पद्मा, ओ मिल गया जी, मिल गया। तो ये है जी चुमथांग में पद्मा गेस्ट हाउस, पद्मा रेस्टोरेंट। चुमथांग में मेरा एकमात्र ठिकाना हुआ करता था ये। आज भी वैसा ही है, आज भी उतना ही शानदार है, बड़ा हो गया है। हाँ पद्मा जी, कितना कमरा हो गया आपका अभी? कितना रूम हो गया? हाँ, दो रूम से देखो, अच्छा है ना, बहुत अच्छा है। हाँ, which is now the name is changed, जोप्टा हो गया है। And Padma is still as friendly as she was few years back। खाना खाया, साथ में बादाम पैक कर दिया, साथ में किशमिश पैक कर दिया मेरे को, ये देखो। और पैसा भी नहीं ले रही थी, ज़बरदस्ती देके आना पड़ा। तो ये हॉट सल्फर स्प्रिंग्स हैं यहाँ के बड़े फेमस। पूरा एक बेल्ट है ये। इस बार बर्फ़ इतनी नहीं है, लेकिन सर्दियों में ये बिल्कुल बर्फ़ की तरह होना चाहिए था। चलो लेट्स रिकॉर्ड सम साउंड्स। द फर्स्ट साउंड आफ्टर 4 days of driving, but this place is absolutely amazing, बहुत शानदार।
ईटन माई लंच एट चुमथांग और पद्मा जी से भी मिल लिया और पद्मा जी से बात करके शी इज़ अ वेरी जोवियल पर्सन, बहुत प्यार से बात करती है और बहुत हंसाती है। खाना खिलाया, पता नहीं 2 मुट्ठी भर के किशमिश, 2 मुट्ठी भर के बादाम, बहुत सारी टॉफ़ियाँ पैक कर दी और पैसा लेने से मना कर दिया। मैंने तो बोला ना भाई ना, पैसा तो मैं दूंगा, अगली बार कुछ बार्टर कर लेंगे लेकिन पैसा अभी तो मैं दूंगा। एनीवेज बहुत मज़ा आया और मेरी पहली साउंड रिकॉर्डिंग जो है वो भी मैंने कर ली। अब सल्फर स्प्रिंग्स की ना बॉइलिंग साउंड्स आती हैं, ऐसे साउंड्स आती हैं, सुनना आप। चलो मैं डालता हूँ, इसको चेक करना अभी। वाह यार वाह, मज़ा ही आ गया। कहीं तो जगह होगी वहाँ पे गाड़ी ले जाने की। क्या जमी हुई है, पूरी इंडस फ्रोजन है, मज़ेदार फ्रोजन है। चलो अब मैं डबल माइंडेड हूँ कि मैं पहले न्यू में जाके फ्यूल भरवाऊँ, क्योंकि भरवाना ही ठीक रहेगा और फिर माहे जाना ठीक रहेगा। मेरे पास है वैसे यार, चलो देखेंगे, चांस लेते हैं यार। ठीक है, नहीं तो प्लान चेंज कर देंगे। बट यस, इंडस इज फ्रोजन कम्प्लीटली। यो इंडस, वाह शानदार, क्या गजब का नज़ारा है, बस मुजस्टिक है, मुजस्टिक। इमेजिन इंडस का जमना एक बहुत बड़ा इवेंट है। अभी तो फिर भी यू कैन सी सम वाटर फ्लोइंग इन द मिडल, बट भाई साहब एक टाइम ऐसा मैंने देखा है जब यहाँ पे बिल्कुल भी एब्सोल्युटली मतलब कहीं पानी नहीं दिखता था। बस इसी पॉइंट पे हमने इतने फोटोग्राफ लिए हैं विद अ फ्रोजन इंडस। वॉक कर लो, अभी ये वॉक करने लायक नहीं है, मतलब वॉक करने की कोशिश करोगे झप नीचे जाओगे और बह जाओगे। वाह वाह, इंडस एक बहुत बड़ी रिवर है यार, बहुत इसका एक है ना महत्व है। और अगर इंडस जमती है तो आपको ये मान लेना चाहिए कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा गिरता है, राइट। और अभी तो ये इतनी ज़्यादा जमी हुई नहीं है, बट वाओ, इट इज़ सो मच फन टू ड्राइव all the way to see this wonderful frozen world in winter। क्या नज़ारे हैं बस, क्या नज़ारे हैं। अभी मेरे पास समय की कमी है, वरना मैं पक्का यहाँ पर ड्रोन उड़ाता, लेकिन यहाँ थोड़ी आर्मी मूवमेंट भी है तो इसलिए मैं नहीं ड्रोन उड़ा रहा हूँ। लो मज़े फ्रोज़न इंडस के, जो बिल्कुल मेरे पैरेलल चल रही है राइट साइड पे, एकदम फ्रोज़न। वाह 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 वाह, क्या नज़ारा है भाई साहब, मज़ा ही आ गया, मज़ा ही वाह। पूरी जमी है इस सेक्शन में, कहीं बीच में जाके शायद थोड़ी बहुत कहीं पे पानी होगा, बट अदरवाइज कमाल है, कमाल है, धोती फाड़ के कमाल है, मज़ेदार है। इसलिए मैं बोल रहा था कि शायद ये बहुत लकी ट्रिप है कि मुझे अपनी गाड़ी में ड्राइव करके आने का मौका मिला और फ्रोज़न लेक्स एंड रिवर्स को देखने का मौका मिला। क्या नज़ारे हैं बॉस, क्या नज़ारे, मज़ेदार है, मज़ेदार है। देखता हूँ कहीं साइड पे लगा सकता हूँ क्या। तो जी माहे में मैंने परमिट दिखा दिया। अब मैं म्यूज़िक, माहे में परमिट दिखा दिया, अब मैं चला करजोक की तरफ। पानी पीना बहुत ज़रूरी है भाई लोगों, अगर पानी नहीं पियोगे ना तो बीमार पड़ोगे। लो जी,
ये पुराना वाला ब्रिज है, साथ में एक राइट साइड पे नया ब्रिज बन रहा है। बहुत शानदार ब्रिज बनेगा जब बनेगा तो। फिलहाल तो गिरना नहीं। यहाँ इस साइड पे इंडस पूरी जमती थी, इधर नहीं जमी है अभी फिलहाल। यह जमी नहीं है, मतलब मुझे ये यहाँ पे चेक पोस्ट पे जो ऑफिसर जो पुलिस वाले बैठे हुए थे उन्होंने बताया कि जमी थी, जनवरी के आसपास जमी थी, लेकिन इतनी गर्मी हुई कि सब पिघल गया। बताओ क्या बोले, पिघल गया। अब ये रास्ता ऐसा ही घचपच चलेगा। यहाँ पे कोई टारमेक शायद नहीं है, था नहीं। अब मतलब मैं आ रहा हूँ 2000 कब आया था मैं, 18-19 में आया था यहाँ पे शायद मैं एक बार। अब मुझे पता नहीं है कि बना दी होगी, पर मुझे पूरा यकीन है कि नहीं बनाई है। यहाँ पे कुछ नहीं है। चलो जी चलते हैं। एक बार रुकूंगा बस मैं क्यागरसो में कुछ देर के लिए, और जो मैं सोच रहा था कि पुगा और इधर जाऊंगा सोकार, वो वापसी में करूंगा, क्योंकि अब मेरे पास समय नहीं बचा है। यहाँ से 4 घंटा आराम से लगेगा मुझे कारजोक पहुँच। ओए सड़क है सड़क है, थोड़ा बहुत सड़क तो है, चलो जितनी भी है काम आएगी। Oh, I just saw a group of हड़ाल ब्लू आई शीप। चलो पहली वाइल्ड लाइफ साइटिंग, द ईजिएस्ट वाइल्ड लाइफ साइटिंग इट इज़, बट ठीक है, एनी वाइल्ड लाइफ इज़ अ वाइल्ड लाइफ, सो गुड फन। काफ़ी अच्छा, एक पूरा ग्रुप नीचे पानी पीने आया हुआ था, तो बड़ा अच्छा एक सीन रिकॉर्ड हुआ है कि बर्फ़ के बीच में से थोड़ा सा पानी जो है पीने की कोशिश कर रहे हैं। इंटरेस्टिंग। समडू जो है वो तो स्पीति में है, ये है समडू स्पीति में है, सुमडो है यहाँ पे। तो हर बड़ा कंफ्यूज हो जाता हूँ। सुमडो से ही रास्ता कटता है कारजोक के लिए। लेकिन अब मैं क्या सोच रहा हूँ, एक बार पुग्गा पे नज़र मार लेता हूँ। यहाँ से मात्र 8 किलोमीटर है, क्योंकि दोबारा वापस मैं पता नहीं इस रूट से आऊँ या मैं कलजांग पास जो है वहाँ से निकल गया मैं, या मैं रियोल्सो से निकल गया। तो अब मैंने क्या सोचा है कि एक बार जाके देख लेता हूँ कि कुछ है भी वहाँ पे नहीं, क्योंकि जितनी गर्मी इस समय दिख रही है मुझे नहीं लगता है कि वो सल्फर स्प्रिंग्स में जो कोन्स बनते थे वो कोन्स बन रहे होंगे। आई एम वेरी डाउटफुल। तो मात्र 6 किलोमीटर है पुग्गा, तो यस आई थिंक आई डिसाइडेड दैट कि जाके देखेंगे। पुग्गा में क्या है, बेसिकली सल्फर स्प्रिंग्स हैं। अब वो इतनी तेज निकलते हैं बाहर, सर्दियों में जब वो बाहर निकलते हैं ना, तो बाहर निकलते फ्रीज हो जाते हैं, और करते एक बहुत बड़ा एक कोन बना देते हैं। अगर मुझे आज नहीं दिखा तो मैं आपको अपनी पुरानी फोटोग्राफ है 10 साल पुरानी, वो फोटोग्राफ दिखाऊंगा, उसमें देखना आप कैसे बनते थे। मुझे अभी श्योर नहीं है कि वो दिखेगा कि नहीं दिखेगा। मुझे ऐसा लगता है कि वो जो कोन्स हैं वो नहीं बिल्ड हुए हैं, या बिल्ड हुए हैं तो पिघल गए हैं, क्योंकि मुझे लग भी रहा था कि बिल्ड होंगे नहीं, या बिल्ड होंगे तो पिघल गए होंगे। इतनी गर्मी है, इतनी गर्मी में तो कहाँ ही सर्वाइव करेंगे। तो लिटिल डिसअपॉइंटिंग। आई वांटेड टू रीलिव। शक्ल चेंज हो गई है, चीज़ें ना बहुत ज़्यादा ग्रो कर रही हैं और बहुत फास्ट ग्रो कर रही हैं। बाकी मुझे जज नहीं करना कि अच्छा है कि बुरा है कि ख़राब है, ऐसा ही है जो है। जुले जी, आप पुग्गा से हैं? पुग्गा से? नहीं, आप पुग्गा से हैं? पहले पुग्गा में ना मैं 8-9 साल पहले आया था, तो सर्दी में ना ऐसा कोन्स बनता था। इस बार नहीं बना है ना कहीं पे? ऐसा सर्दी होता था ना, ये जो सल्फर स्प्रिंग है वो पानी उछल उछल के ऐसे बड़ा बड़ा कोन इस बार नहीं बन रहा है ना? हाँ नीचे है, अभी तो नहीं है। पर इस बार बना ही नहीं ना, गर्मी इतनी है ना इस बार तो। नहीं गर्मी से नहीं है, वो बंद है। अच्छा नहीं, यहाँ पे होता था 3-4 कोन बनते थे जहाँ सल्फर। नहीं होता, 2 में है, 2 है।
अच्छा, इसमें है मैंने बहुत टाइम पहले फोटो खींचा था उसका ना, वो बड़ा 8-9 फुट का, वो पानी उछल उछल के आता है ना। हाँ वो ऊंचा हो जाता है। हाँ ऊंचा हो जाता है। हाँ मैंने 10 साल पहले फोटो खींचा था उसका। मैं अभी करजोक जा रहा था, मैंने कहा देख के आता हूँ अगर बना होगा तो। इस बार तो गर्मी भी बहुत है ना, बहुत ज्यादा गर्मी है। ठीक है आज ओके, नहीं है। ठीक है, थैंक यू जी, बस यू टर्न लेना है मैंने। ओके जी, डिसअपॉइंटिंग। कुछ लोकल से बात की मैंने, बोल रहे हैं नहीं बना ही नहीं, बना है पता नहीं क्या बोला, नहीं है, उन्होंने बोला नहीं है। लोकेशन मुझे पता है, आई रिमेम्बर दिस लोकेशन, इसी लोकेशन में था, पुग्गा गांव से पहले। और मुझे सल्फर का स्प्रिंग दिख रहा है वहाँ पे, धुआं निकलता हुआ, बट ना कौन नहीं है। तो चलो छोड़ो, चलते हैं। अब चलते हैं क्यागरसो, फिर वहाँ से सीधा कारजोक। तो समडो से ये टर्न है जी कारजोक के लिए, और अब हम ले रहे हैं जी कारजोक। कारजोक है 40 किलोमीटर डिस्टेंस है भाई। 40 का मतलब होता है कि 1.5 घंटा तो आराम से ले लेगा, अगर सड़क ठीक हुई तो। और अगर सड़क ठीक ना हुई तो 2 से 3 घंटा भी कहीं नहीं गया। तो भैया कारजोक में ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है, हमने फटाफट जो शॉट मिलते हैं वो लेके निकल लेना है और कारजोक पहुँचेंगे। आज आराम करेंगे, फिर कल सुबह से कार्यवाही चालू, पूरा दिन कार्यवाही। अगर कार्यवाही में अच्छे रिजल्ट आए तो परसों उसको रिपीट करके निकल लूँगा पतली गली से। I don't know but looks like that's क्यागरसो looks like, क्योंकि 2 लेक आती है, एक छोटी सी एक बड़ी सी। तो मैं कह नहीं सकता हूँ कि, बट दिस डजंट लुक लाइक क्यागरसो, बिकॉज क्यागरसो का जो बैकग्राउंड है वो थोड़ा डिफरेंट है। हो भी सकती है यार, हो भी सकती है भाई, इतने बड़े साइज में तो क्यागरसो ही होगी। वाह यार वाह, क्या नज़ारे, अलग लेवल के नज़ारे भैया, अलग लेवल के। देख लो भाई क्यागरसो कंप्लीटली फ्रोजन एकदम। कर लो बात अब, है कि ना? क्या है यार, अलग ही लेवल है, अलग ही दुनिया है। अलग तो क्यागरसो ही है। वैसे तो मेरे पास फ़ोटो रखी हुई है, तो मैं बैकग्राउंड जो पहाड़ है उससे मैच कर सकता हूँ। और दूसरा मुझे थोड़ी सड़क भी याद है, क्यागरसो के सामने वाली जो रोड है ना, बिल्कुल सीधी है नाक से। अगर वही होगी तो डेफिनेटली कारजोक से 25 मेरे हिसाब से अही क्यागरसो है। देखते हैं चल के थोड़ा आगे, थोड़ा कंफ्यूज हूँ मैं श्योर नहीं हूँ। चलो उसके पास जाके फिर देखते हैं। ऐसे कहाँ मिलते हैं ऐसे नज़ारे। देखेंगे लेक के पास तक हम अगर जा सके तो जाएंगे। वाह क्यागरसो फ्रोजन। जब मैं 2009 में आया था, मेरे एक बहुत अच्छे मित्र हैं नितिन गेरा के साथ। नितिन गेरा थी, उनकी वाइफ थी, मैं था और एक और उनका फ्रेंड था, 4 लोग थे हम। तो हम लोगों ने कारजोक में विंटर में, बता रहा हूँ मैं, आने की कोशिश की थी और हमारा अटेम्प्ट फेल हो गया था। यही क्यागरसो के सामने वाली सड़क पे इतना हैवी स्नो थी कि जो हमारा ड्राइवर था दौरजे इज़ अ बिग गाय नाउ, मतलब गाड़ियाँ बहुत सारी हो गई हैं और पता नहीं क्या क्या हो गया उसके पास। सो ही ट्राइड हिज लेवल बेस्ट टू टेक अस क्लोजर टू द लेक, टू टेक अस टू द कारजोक, पर हम नहीं जा पाए। हमें यू टर्न लेके वापस आना पड़ा। इतनी बर्फ़ थी भाई, इतनी बर्फ़ थी, क्या ही बोले दोस्तों, नज़ारे ही अलग है।
बड़ा मज़ा आया क्यागर सो पे। क्यागर सो पूरी जमी हुई है और ऊपर से आइस स्नो से कवर्ड है, तो शानदार है। शानदार तो होती ही है ना। चलो बस अब यहाँ से नाक की सीट पे सीधा जाएंगे कारजो, क्योंकि -7 -8 अभी ऑलरेडी हो गया है, तो अब हम और पंगे नहीं लेंगे, निकलेंगे सीधा। राइट साइड में जितनी भी छोटी छोटी रिवर्स हैं, स्ट्रीम्स हैं, सब जमे हुए हैं, टोटली फुल्ली फ्रोजन। कोई पानी का तैरते हुए का निशान तक नहीं है, इतने खतरनाक फ्रोजन है। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे सो मोरिरी दिखनी शुरू हो गई है। जी बिल्कुल सही जवाब, और सामने बिल्कुल सही जवाब, मुझे सोमरी दिखनी शुरू हो गई है वो सामने। व्यू तो दिख गया मुझे, दिख गया जी, दिख गया, दिख गया जी, दिख गया। ये कोई पास आया है, इसका नाम मेरे को नहीं पता है, या पता है, पता है, पता है, क्या नाम है इसका? क्यागरला तो नहीं है? क्यागरला के नाम से होता है कोई पास, पता नहीं। एनीवे कुछ होता होगा क्यागरला के नाम से। कारजोक आपके लेफ्ट साइड में, और सीधा जो गेट दिख रहा है वो है जी वेलकम टू कारजोक। एक्चुअली हम लोग कारजोक बोलते हैं, कारजोक नहीं है एक्चुअली, ये है कॉर्जोक। तो कॉर्जोक का ये है जी, आपको वेलकम करा दिया गया है। और ये रोड जो है ये चली जाती है लेफ्ट में जो गई, ये रोड चली जाती है टूवर्ड्स रियुल्सो लेक, और यही सीधा अगर चले जाओगे रोड पे तो आपको ले जाएगी चुम्मूर, है ना। और ये आपको लेक के लेफ्ट बैंक पे ले जाती है। हम अब लेक के राइट बैंक में जा रहे हैं। अब देखो जी लेक के नज़ारे। अभी मैं रुक नहीं रहा हूँ, मैं होम से जा रहा हूँ पहले, नहीं तो मैं आपको लेक के नज़ारे यहीं रुक के दिखाता है। पर क्योंकि मेरे पास कल का पूरा दिन है तो इतनी कोई मारामारी नहीं है। लेक जमी हुई है मज़ेदार। मुझे ऐसे फीलिंग सी आ रही है कि अच्छे अच्छे साउंड मिल सकते हैं, पता नहीं, हाँ बट फीलिंग आती ना, एक फीलिंग आ जाती ना, एक जमी हुई लेक में अच्छे अच्छे साउंड आते हैं, तो वो फीलिंग आ रही है मुझे। लेट्स सी। और जितनी लेक क्रैकलिंग, मतलब जितनी लेक अनइवन होगी ना जमी हुई, वो और क्रैकलिंग नाइस करेगी, क्योंकि बेसिकली इट्स ट्राइंग टू ब्रेक, इट्स ट्राइंग टू पुश द होल लेक और द होल आइस टुवर्ड्स द शोर। और जब वो शोर की तरफ पुश मारती है तो फिर वो आवाज़ें करती है। और या फिर दूसरा तरीका ये है कि हम उसमें एक एलिमेंट डालें, जैसे लेक के ऊपर एक पत्थर फेंकेंगे तो डुंग 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 डुंग, या फिर हम चलें तो कड़क 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 कड़क। तो देयर आर डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ साउंड दैट वी कैन क्रिएट आर्टिफिशियली, और नेचुरली जो होगा वो होगा। तो जी सामने जो आपको दिख रहा है एकदम सामने सामने गांव, ये है जी कोरजोक। कारजोक नहीं, कोरजोक। मैंने भी आज इस बार सीखा,
मैं भी इसको कारजोक कारजोक बोलता रहता था। फिर मैंने एक आजो को बोला कारजोक जा रहा हूँ। कारजोक कुर्जोक, हाँ हाँ मैंने कहा कुर्जोक कुर्जोक, यस यस यस, हाँ वही 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 कुर्जोक। यू लर्न एवरी डे, है ना। ग्रैंड एस्मी इन ओके। भाई साहब है लेक जो पुश मार के ऊपर फेंक रही है ना, वो बड़े अच्छे से एक एंगल पे टुट्टम फुट्टम हो रहे हैं। तो कल तो दिन पूरा लगेगा यहाँ पे, और परसों भी लगेगा ऐसा लग रहा है। चलो अब यहाँ से सीधा होम स्टे, और होम स्टे पहुँच के करते हैं बात। और कई जगह पे लेक जमी भी नहीं है, तो मतलब ये अबाउट टू मेल्ट वाला सिचुएशन है। अकेले जी किले सर। बस मैं कारजोक के गेट में जहाँ वेलकम कारजोक है वहीं घुसा हूँ। आपका होम स्टे ढूंढ रहा था बस में। अच्छा अच्छा सर। तो ये जो गेट में वेलकम लगा हुआ है ना, जो नीला सा एक वेलकम वाला एक लगा है, मैं उससे अंदर घुस रहा हूँ। कहाँ पे आऊँ? थोड़ा आगे आ जाओ ना सर, नहीं आएगा। अच्छा हाँ आप आ जाएगी तो मेरे को, मेरा नीले रंग का गाड़ी है जीप ना। अच्छा, आगे आ जाओ ना आ सर, गया। रास्ता। जी जी आ गया, रोड से आ गया, मैं आ गया जी, आ गया।